तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का। ओके, हम पहले और दूसरे दिन का रिव्यू कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, जो सीधा इस वीडियो पे आए हैं, तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। पहले दिन का भी पूरा रिव्यू किया मैंने और दूसरे दिन का भी पूरा रिव्यू किया है, तो आप जाकर देख सकते हो अच्छे से उन दिन में हुआ क्या था। पूरी हाइलाइट्स जो है मैंने रिव्यू करके बताई हुई है कि पर्टिकुलर डे में हुआ क्या था। तो आज हम तीसरे दिन की बात करने वाले हैं। आज तीसरा दिन एंड हुआ है और तीसरे दिन में ऐसा क्या हुआ, क्या मैच के टर्निंग पॉइंट्स रहे, क्या ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया कि नहीं किया, या बांग्लादेश ने वापस से डोमिनेट किया। तो इन सबको आज जो है हम डिटेल में जो है समझेंगे और पूरे दिन का रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कल बांग्लादेश छोड़ के गई थी, कल बैटिंग कर रही थी, 6 विकेट उनके हो चुके थे और मेहंदी हसन मिराज 32 रन पे खेल रहा था और हसन उसके जो साथ था नाइट वॉचमैन, वो 13 रन पे खेल रहा था। तो इससे दिन होता है स्टार्ट। ठीक है, और फिर बॉलिंग पे आता है कमिंस, पहला ओवर उसी का होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इन दोनों की पार्टनरशिप थोड़ी सी जमती है। ठीक है, दोनों की पार्टनरशिप जमती है। ठीक है, और दोनों अच्छा देने की दिन को जो है अपने बैटिंग से जो है अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं। बट मेहंदी हसन राज के साथ जो है ज़्यादा दिन नहीं दे पाता है हसन महमूद, और वो थोड़ी ही देर बाद जो है आउट हो जाता है। वो 14 रन पे आउट हो जाता है। 13 पे वो स्टार्ट करता है, ठीक है, पर 14 पे आउट हो जाता है। देन बट मेहंदी हसन मिराज जो आखिरी तक, लगभग आखिरी तक टिका रहता है। बहुत अच्छी इनिंग खेलता है, अपनी हाफ सेंचुरी बनाता है, 65 रन पे वो आउट हो जाता है। तो वो आखिरी तक लगभग टिका हुआ था। और लीड जब डे स्टार्ट हुआ था, डे 3, तो लीड थी 153 की। ठीक है, 153 की लीड ऑलरेडी ले चुकी थी बांग्लादेश। तो हम देखते हैं कि कितनी लीड उन्होंने फाइनली दी। तो उसके बाद जो है जब हसन महमूद आउट हो गया, उसके बाद आता है ताइजुल इस्लाम। ताइजुल इस्लाम भी थोड़ी छोटी इनिंग खेलता है बट अच्छी इनिंग खेलता है। 17 रन की भाई टेलेंडर है, उससे अब कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे। 17 रन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के आगे भी मार दिए तो ठीक है, इनफ है। फिर उसके बाद आता है तस्किन अहमद, वो भी कुछ शॉट्स मारता है, 14 रन वो भी बना देता है। ठीक है, और इस मैच में एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया जो है इतना ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी है बांग्लादेश के इस परफॉर्मेंस से कि उनका जो मनोबल है ना, जो उनका कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा गिर गया है। क्योंकि हुआ क्या, एक ही ओवर में, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर। मैं आपको बता दूं, पैट कमिंस बॉल डाल रहा था। ठीक है, उनके कंधे थोड़े से झुके हुए थे क्योंकि वो अच्छी बैटिंग, पहला विकेट तो जल्दी गिर गया था, और उसके बाद जो मेहंदी हसन मिराज रन मारे जा रहा था और बाकी के प्लेयर भी जो टैलेंटेड थे वो भी चौके छक्के मार दे रहे थे। उसके बाद क्या होता है, पैट कमिंस के एक ओवर में, ठीक है, एक ओवर में दो दो कैच छूट जाती है, दो दो कैच। और पहली कैच तो बहुत आसान थी, और पता है किसने छोड़ी? वो छोड़ी स्टीव स्मिथ ने। भाई स्टीव स्मिथ ने इतनी लॉलीपॉप बॉल, इतनी लॉलीपॉप कैच थी भाई। वो स्टीव स्मिथ जैसा बंदा इतनी आसान कैच छोड़े, तो आप समझ जाओ कि वो किस मेंटल स्टेट में चल रही है टीम। ठीक है, मतलब वो सरप्राइज हो गए, वो खुद ही जो हैरान हो गए होंगे, यार हम हम सिचुएशन में कैसे आ सकते हैं। हमारे ऊपर बांग्लादेश ने उस समय 200 के आसपास पहुंच गए थे, 200 की लीड उन्होंने दे दी थी लगभग। तो वो खुद ही यार ये हैरान हो गए कि यार ये हो कैसे सकता है। और इन सब चीज़ों का जो है फ़र्क पड़ता है आपके एथलेटिसिज्म में भी, और आपके आपके परफॉर्मेंस पे भी, चाहे वो बैटिंग करो, बॉलिंग करो, फील्डिंग कर रहे हो। तो स्टीव स्मिथ ने लॉलीपॉप कैच छोड़ी। फिर उसके बाद कुछ ही बॉल बाद जो है एक और कैच उठती है। हालांकि वो थोड़ी सी मुश्किल थी, वो ट्रेविस हेड से छूटी, थोड़ी सी मुश्किल थी मैं कहूँगा, बट ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं हो सकती थी। मतलब होने वाली कैच थी वो, जो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग है ना, जिस तरीके से वो फील्डिंग करते हैं, तो वो कैच बनती थी। बट दो दो कैच छूट गया और पैट कमिंस का मुंह देखने लायक था भाई। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था, उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। तो भाई साहब, बांग्लादेश ने जो है कंधे तो झुका दिए ऑस्ट्रेलियंस के। ठीक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे। फिर उसके बाद तस्किन अहमद, कैसे मैंने बताया, 14 रन बनाता है। इबादत हुसैन जो है 7 रन पे आउट हो जाता है। 9 विकेट इनके गिर चुके थे। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा कमबैक किया। ठीक है, जिस हिसाब से वो पहले 2 दिन में बॉलिंग कर रहे थे, उसके हिसाब से उन्होंने ये तीसरे दिन थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी। और ऑब्वियसली टैलेंटर्स भी आ चुके थे, बट उनको जल्दी जल्दी निपटाया। बट मेहंदी हसन मिराज ने जो है बहुत अच्छी इनिंग खेली, 65 रन जो है उसने बनाए। और इसी की बदौलत जो है, इसी की बदौलत लीड देने में कितनी लीड उन्होंने दी है मैं आपको बता देता हूँ। 224 रन की जो है 228 रन की लीड दी है। 228 रन की लीड जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दे दी। सोचो, ऑस्ट्रेलिया को 228 रन की लीड, ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बांग्लादेश से। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आधा मैच तो यहीं जीत गया। आधे, मैं क्या कह रहा हूँ, आधा मैच तो छोड़ो, ये मैच वो यहीं जीत गए हैं। ठीक है, भले अभी कुछ भी ड्रॉ हो मैच या ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाए, बांग्लादेश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट वो
उन्होंने इतना अचीव कर लिया ना, वही उनके लिए एक बहुत बड़ी विन है। मैं आपको बता दूँ 228 की लगभग 250 मान लो, चलो ठीक है, 250 रन की आसपास की लीड देना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी इनिंग खेली, उनकी इनिंग खत्म हुई। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलियंस अपनी बैटिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेविस हेड और जेक वेदरवर्ल्ड को अगेन स्टार्ट मिलता है, 20-20 रन दोनों प्लस पे चले जाते हैं, बट फिर वेदरवर्ल्ड बोल्ड हो जाता है। मैं बताऊं इतनी अच्छी बॉल नहीं थी, ठीक है, आउट होने वाली, वो अपनी गलती से आउट हुआ है। मतलब गलती भी क्या, मैं लक भी कह सकता हूँ, क्योंकि वो कट मार रहा था, कट मार के जो है एज लगा और विकेट पे चली गई बॉल। ये बहुत बुरा लगता है देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी इतनी गलती नहीं होती, क्योंकि आप शॉट तो मारने जा रहे हो बट आपका एज लग गया, ठीक है। ऐसा नहीं आपने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ वाला शॉट खेला या आप एग्रेसिव हो गए अच्छी बॉल पे, या आपको बॉल बिल्कुल भी समझ नहीं, आपको समझ में आई बॉल कहाँ आ रही है, मुझे क्या शॉट मारना है, ठीक है, ये सब आपको पता है। स्टिल आपका जो है बैट का एज लग जा रहा है और आपके विकेट पे घुस गई बॉल। वो बच भी सकती थी, कहीं और से निकल सकती थी, बट ये थोड़ा सा अनलकी विकेट होता है, ठीक है। तो वो पहले जैक वेदरवर्ल्ड का हुआ। तो बॉल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जैसे मैंने बताया, वो भी हसन महमूद था। हसन महमूद तो इनके लिए भाई साहब वरदान बनकर आया हुआ है इस सीरीज़ में, ठीक है। फिर ट्रेविस हेड भी ऐसे ही आउट होता है। ट्रेविस हेड भी इस लिटर हसन महमूद, आई एम सो सॉरी, जैक वेदरवर्ल्ड बोल्ड आउट नहीं होता, वो कीपर कैच होता है, ठीक है। वो कीपर को कैच दे के सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, मैं फर्स्ट इनिंग का खोल दिया, मैंने सही बोला था, पहला ही मैंने सही बोला था। जैक वेदरवर्ल्ड हसन महमूद की बॉल पे वैसे ही आउट होता है, आई एम सो सॉरी। वो मैं फर्स्ट इनिंग में क्रिक बस पे खोल रखा मैंने स्कोर बोर्ड, तो मैं फर्स्ट इनिंग में चले गया था। तो जैक वेदरवर्ल्ड ऐसे ही आउट होता है, जैसे मैंने बताया, एज लगता है उसका, बॉल किले में घुस जाती है, सेम टू सेम जो है। फिर ट्रेविस हेड भी आउट होता है। वो पहली इनिंग में भी ऐसा ही आउट हुआ था, पहली इनिंग में भी मैंने बोला था यार तो बहुत गंदे तरीके से आउट हुआ, आउट होना बनता ही नहीं था वो, ठीक है। इस इनिंग में भी ऐसा ही हुआ उसके साथ जैक वेदरवर्ल्ड। तो मैं वही तो कहूँ, उन्होंने 20-20 रन कैसे मार दिए। जैक वेदरवर्ल्ड एक्चुअली में 0 रन पे आउट हो गया था सेकंड इनिंग में अपनी, ठीक है। तो वही मैं कहूँ, ये 22 रन कहाँ से बना दिया उसने। तो जैक वेदरवर्ल्ड 0 रन पे आउट हो गया सेकंड इनिंग में, ठीक है, बहुत घटिया स्टार्ट हुई, एज लग की विकेट। ट्रेविस हेड जो है 17 रन नहीं मार पाया। ट्रेविस हेड भी अच्छा खेल रहा था, ठीक है, बाउंड्रीज वगैरह मार दी उसने, बट फिर से वही, मतलब आप ऑफ साइड में बॉल मार रहे हो, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है ट्रेविस हेड का, वो ऑफ साइड में बहुत खेलता है और रूम भी था ठीक ठाक, बट वो ये जिस दिन नहीं होता तो एज लग के विकेट पे बॉल चली जाती है। तो मैं कहूँगा इतनी अच्छी बॉल नहीं थी कि खूंखार बॉलिंग हो रही है, थोड़ी सी गलती कह लो और थोड़ा सा लक भी कह लो, साथ में नहीं है। फिर आता है मार्नस लाबुशेन को स्टार्ट अच्छा मिलता है, वो थोड़ा सा सेटल दिख रहा था आज, कॉन्फिडेंस था उसमें, ठीक है, उसकी बैटिंग में भी दिख रहा था, वो उसके फॉलो थ्रू में दिख रहा था, उसके स्टांस में दिख रहा था, और 30 रन तक वो पहुंच चुका था अच्छा खासा। बट जो फास्ट बॉलर्स थे, ठीक है, वो ही ज़्यादा थ्रेट थे ऑस्ट्रेलियंस के लिए, उसको उसने पार कर दिया था, ठीक है। उन सबको उसने जो है खेला और किसी को छोड़ा, किसी को बाउंड्रीज भी मारी, तो उनको तो वो खेल गया। फिर उसके बाद आता है स्पिनर, और स्पिनर की मैं बताऊँ इतनी घटिया बॉल थी, मतलब विकेट वाली बॉल तो वो नहीं थी बिल्कुल भी, उसको अच्छा आराम से वो डिफेंस कर सकता था या सिंगल ले सकता था। तो वो थोड़ी सी यॉर्कर लेंथ में उसने बॉल डाल दी, वो आगे खेलने चले गए और सीधा किल्ली पे घुस गई बॉल। बहुत नाराज़ हुआ अपने आप से, बहुत, आप सबको पता है उसको, उसकी एक अच्छी इनिंग सालों से नहीं आई है, शतक तो उसका सालों से नहीं आया है, और इतना प्रेशर अभी उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत टाइम से उसकी जो है परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है, बहुत टाइम से उसने रन नहीं बनाए हैं। आज बहुत अच्छा मौका था उसके पास, 30 पे पहुंच चुका था ऑलरेडी, पहला माइलस्टोन 50 पार करता, फिर सीधा सीधा शतक पे जाता। जब 50 बन जाती है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और आपको थोड़ा और ज़्यादा उस दिन में उस पिच का एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया और वो 30 रन पे आउट हो गया। फिर उसके बाद आता है स्टीव स्मिथ अगेन, मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप का भार उसी के कंधों पे है, तो वो उठा रहा था, अच्छा खेल रहा था, 44 रन तक पहुंच गया था, बढ़िया, ठीक है। बट फिर वो सॉफ्ट डिसमिसल में जो है आउट हो गया, वो भी स्पिनर में आउट हुआ, मतलब सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वही हुआ। मतलब स्पिनर ने बॉल, हाँ राइट हैंड स्पिनर था मेरे ख्याल से, मिराज ही था, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है, उसने ऑफ स्पिन डाली, वो सिंगल निकाल रहा था ऑन साइड में, तो वो ज़्यादा ही उसने जो है हाइट पे खेल दिया और बॉलर की बिल्कुल जो है बगल में गिरी और डाइव मार के उसने कैच कर ली। मतलब सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहते हैं ना। स्टीव स्मिथ 44 पे पहुंच गया था, आराम से 50 बनाता है, फिर जो है और ज़्यादा जो है स्कोर करता हुआ रन, ठीक है। ऑब्वियसली हम सबको पता है उसके बाद वो तेज भी खेल सकता है थोड़ा बहुत, और जितनी जो लीड है इनके ऊपर, जो है लीड को जो है उतारता और थोड़े रन्स कम करता, बट अभी भी जो है ऑस्ट्रेलिया के पास लीड अच्छी खासी बची हुई है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली स्टीव स्मिथ भी आउट हो गया। फिर उसके बाद आता है कैमरन ग्रीन जो है अभी प्रॉमिसिंग लग रहा है, 43 पे खेल रहा है, अच्छी नहीं खेल रहा है और कॉन्फिडेंट दिख रहा है,
बॉल मिडल कर रहा है, सिंगल डबल भी अच्छा खेल रहा है, बाउंड्रीज भी मारी है उसने। तो अभी तो फिलहाल वो खेल रहा है, उसके साथ देने वाला बंदा है एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी भी 19 रन पे खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है वो भी, ठीक है। और 67 की जो है लीड अभी भी बची हुई है, तो सोच लो 161 पे 4 आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, 67 की अभी भी लीड है, 70 समझ लो, 70 रन से अभी भी पीछे हैं। तो 70 रन तो पहले उनको उतारने, कर्जा है उनके ऊपर 70 रन का, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आता है, जो पहली बार टेस्ट मैच का रिव्यू देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं लीड होती क्या एक्चुअली में। तो सेकेंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में सॉरी बांग्लादेश ने जो है इतना स्कोर कर दिया रन कि जो ऑस्ट्रेलिया ने उनको टारगेट दिया था अपना, ठीक है, वो तो उन्होंने बनाया ही, और उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा रन और बना दिए। सपोज ऑस्ट्रेलिया ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 100 रन बनाए थे, फर्स्ट इनिंग आई फिर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने 200 रन बना दिए, तो 100 रन तो उन्होंने क्रॉस कर दिए, तो 100 रन उन्होंने एक्स्ट्रा बना दिए। तो जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में आएगी खेलने के लिए, तो उनको वो 100 रन का कर्जा उतारना पड़ेगा। वो उतारने के बाद फिर उनको टारगेट देना है अभी बांग्लादेश वालों को 100। अब उन्होंने सपोज फिर 200 रन बनाए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकेंड इनिंग में, तो 100 रन जो है पहले से कट हो जाएंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश ने एक्स्ट्रा बनाए थे, फिर उनके बच जाएंगे 100 रन ही। तो फाइनली 100 रन की टारगेट मिलेगा सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश को। तो अभी वही चल रहा है सेकेंड इनिंग में जो है, अभी कितना खेलती है ऑस्ट्रेलिया, कितनी जो है लीड दे पाती है, वो देखने देखने लायक रहेगा, क्योंकि अभी 4 विकेट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की, साख पे आ चुकी है, ठीक है, सिचुएशन कि भाई बांग्लादेश जैसी टीम ने अभी 70 रन की लीड और बची हुई है, फिर हमें लीड चढ़ानी भी है, क्योंकि लीड देनी है एट दी एंड। सेकंड इनिंग आ जाती है, सेकंड इनिंग फाइनल इनिंग होती है, 2 इनिंग मिलती है आपको टेस्ट मैच में। तो आपको जो है पहले लीड उतारनी है, फिर उनको टारगेट देना अच्छा खासा। अभी 100 रन 150 रन तो इजीली बना सकती है बांग्लादेश, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रही है। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया कभी भी कम कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर द कम एंड सच कम दैट नो वन एक्सपेक्टेड। तो हम सबको पता है ये चीज़, ऑस्ट्रेलिया कभी भी कम कर सकती है। तो अभी भी बांग्लादेश का काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं पहले ही बता दूँ। जब तक ये अखबार में, जब तक ये जो है वेबसाइट्स पे, जब तक न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ मीडिया में ये छप कर नहीं आ जाएगा कि बांग्लादेश वॉन फर्स्ट टेस्ट मैच, ठीक है, जब तक वो ब्रॉडकास्टर बोलेगा नहीं ना कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ लॉस्ट द फर्स्ट मैच, जब तक बांग्लादेश सपनों में भी नहीं सोच सकता कि हम ये मैच जीत सकते हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। उनको जब तक चैन की सांस नहीं लेनी है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया स्टिल ऑस्ट्रेलिया ही है, आपको बिल्कुल भी चांस नहीं देना ऑस्ट्रेलिया को। आपको जैसा पहले दिन से खेलता रहो वैसा का वैसा ही खेलना है, बिल्कुल अपना 100% देना है, हल्के सी भी ढील नहीं बरतनी है, तो वो कभी भी कम कर लेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। अभी तो चांसेस लग रहे हैं बांग्लादेश के ऑब्वियसली। तो बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तस्कीन अहमद ने, अच्छा I'm so सॉरी, मैंने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग नहीं बताई। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग करी थी लास्ट में, स्पेशली जॉस हेजलवुड ने भाई 5 अपना कंप्लीट किया और टोटल 6 विकेट लेके गया 3.2 की इकोनॉमी से। ज़बरदस्त बॉलिंग भाई, 90 रन खाए 28 ओवर में, 3 मेडल डाले, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बॉलिंग डाली जॉस हेजलवुड ने, बॉलिंग का भार संभाला। तीनों ट्रायो बोला जाता है, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो जॉस हेजलवुड को एट दी एंड आना पड़ा अपने स्किल सेट में, अपने एक्सपीरियंस के साथ, और एट दी एंड उसने जो है थोड़ा सा लेट हो गया अपने विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ में, थोड़ा सा पहले अगर वो ये कर देता तो इतना स्कोर नहीं बनता स्टिल, बट उसने जो है इनिंग्स को ख़त्म करने में बांग्लादेश की बहुत बड़ा हाथ था उसका, ठीक है। तो 6 विकेट लेके बहुत अच्छी इकोनॉमी से। मिचेल स्टार्क का जो ख़त्म हुआ फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग 26 ओवर में 3 की इकोनॉमी, 2 ही विकेट रहे उसके। पैट कमिंस को 1 विकेट मिला, नेथन लाइन को 1 विकेट मिला, तो वो वैसे का वैसे ही है। बाकी सारे विकेट जो है जॉस हेजलवुड ही लेके गया, जॉस हेजलवुड। तो हाँ मतलब जो तीसरे दिन में थे सारे विकेट जो लिए हैं बांग्लादेश के, वो जॉस हेजलवुड ने ही लिए हैं, ठीक है। बाकी कोई विकेट नहीं लेके जा पाया, जॉस हेजलवुड ही सब के विकेट लेके गया, ठीक है। और तो हो गया, तो इसी का बेसिकली मुझे बताना था, वो मिस हो गया था। बाकी बांग्लादेश की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग में उन्होंने कैसी बॉलिंग डाली। तस्कीन अहमद ने 12 ओवर में 38 रन दिए, एक भी विकेट उसको नहीं मिला, 3.2 की इकोनॉमी। हसन महमूद अगेन जैसा इसने स्टार्ट दिया था फर्स्ट इनिंग में, वैसा ही सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी दिया है। पहला विकेट भी जैसे मैंने बताया, और दोनों ओपनर्स को तो यही लेके गया था, तो 2 विकेट लेके गया है 3 की इकोनॉमी से। 33 रन दिए हैं इसने 11 ओवर्स में, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी है। इबादत हुसैन 8 ओवर में 38 रन दिए, थोड़ा सा महंगा रहा 4.8 की इकोनॉमी से। 4.8 की इकोनॉमी ज़्यादा होती है टेस्ट मैच में, ठीक है। ताइजुल इस्लाम 9 ओवर में 28 रन 1 विकेट।
मेहंदी हसन मिराज स्टीव स्मिथ का जो बड़ा विकेट लेके गया वो यही लेके गया। 1.5 की इकॉनमी से बॉल डाली है भाई इसने, सबसे बढ़िया इकॉनमी है सब में देखा जाए तो। एक विकेट भी ले गया, स्टीव स्मिथ जैसा विकेट भी लेके गया है, 20 रन दिए सिर्फ 13 ओवर में, तो कमाल की बॉलिंग करी है। तो ये था डे 3 का रिव्यू और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर पाएगा कि नहीं, या बांग्लादेश इस मैच को इजीली जीत जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, कल का दिन बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ऑस्ट्रेलिया कैसा खेलती है, एग्रेसिवली मुझे उनको लगता है खेलना पड़ेगा। पहले अपना थोड़ा सा संभल कर अपनी लीड जो है, पहले जितना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रन्स की जो लीड है वो उतारो, देन फिर जो है एग्रेसिवली थोड़ा सा जल्दी जल्दी रन मारो। और 200 तक भी अगर मैं समझता हूँ 200 तक अगर टारगेट दे दिया ना ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया मैं बता रहा हूँ कमबैक कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया फिर नहीं छोड़ेगी भाई, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग नहीं छोड़ेगी, मैं आपको बता दूं। जो भी वो थके हारे लग रहे थे ना बॉलर्स वगैरह से, खूंखार मिस्टर स्टार कैसा आएगा स्विंग करता हुआ बॉल, फिर भाई बहुत मुश्किल कर देगा बांग्लादेश के लिए। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, बांग्लादेश अभी बहुत अच्छा खेल रही है, तो मैच ज़बरदस्त होगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल के रिव्यू में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।